अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस कब होता है? जब एक ट्रेडर को लगता है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है और वो ट्रेड कर रहा होता है एक ट्रेंड में, लेकिन अचानक क्या होता है, सडनली मार्केट रिवर्स कर जाती है और फिर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये रिवर्सल रैंडम होता है? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, ये स्मार्ट मनी का एक प्लान्ड मूव होता है और इसी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है क्वासीमोडो लेवल, जिसे शॉर्ट टर्म में हम क्यूएमएल लेवल कहते हैं। जो मैं आज इंशाल्लाह इसके बारे में, क्वासीमोडो लेवल के बारे में आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपने किसी चैनल पे, कहीं जगह, किसी जगह भी नहीं सुना होगा। अब सुनो, क्वासीमोडो लेवल असल में एक मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न है। ठीक है, ये तब बनता है जब प्राइस पहले हायर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बना देगा और फिर वापस रिट्रेस करता हुआ अपने प्रीवियस लेवल की तरफ आता है एंड वहां से वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। इस मूव का जो पर्पस होता है, जो स्मार्ट मनी ये मूव लाती है, ये क्यों लाती है? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर ट्रेडर को ये फील देने के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन असल गेम क्या होती है कि लिक्विडिटी क्रैप करें वो, और रिवर्सल। लाइक मार्केट अगर सेल है, ट्रेंड सेल में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? ट्रेंड बाय बाय कर देंगे। रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर सेल कर रहा है, अब वो रिवर्स कर देंगे मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ रही है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी वीडियो में पता चलेगा कि क्वासीमोडो लेवल कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसको कैसे वर्क, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और रिवर्सल की। ये स्मार्ट मनी का हिस्सा है। जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी, मार्केट में रिवर्सल नहीं आता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, यानी तुम एंट्री लेते हो बाय साइड पे, और जब स्मार्ट मनी आती है तो तुम्हारी लिक्विडिटी लेकर शॉर्ट करने लग जाती है, या सेल साइड पे हो तो मार्केट ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्यूएमएल तुम्हें बताता है कि ये रिवर्सल जोन है। यहाँ से स्मार्ट मनी एंट्रीज लेता है और मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है। अब क्यूएमएल लेवल की जो एक्यूरेसी है दोस्तों, मैं तकरीबन 4 साल से देख रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्वासीमोडो लेवल किस चीज का नाम है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल पैटर्न है जिससे हम स्मार्ट मनी के साथ एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूएमएल लेवल कितने किस्म के होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के क्यूएमएल जोन होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। इसके अलावा कहीं पर भी क्यूएमएल लेवल नहीं बनता। एक की पॉइंट आपको समझा देता हूँ पहले, उसको माइंड में रखना है आपने। जब भी मार्केट, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, जब भी मार्केट, अब ये देखो, ये सेल ट्रेंड में था, मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ से, ठीक है, वापस से बुलिश हुआ, तो अब ये क्यूएमएल लेवल कहाँ बना होगा? ये इसी एरिया में बना होगा। ठीक है, जब मार्केट रिवर्स हो रहा होता है, मतलब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को अगर सेल कर रही थी तो बाय करना जब शुरू होती है। ठीक है, तो आप इस जोन के साथ 100% में श्योर तो नहीं कह सकता, मतलब आप 80% क्या कर सकते हैं, स्मार्ट मनी के साथ इंटर हो सकते हैं और एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर बाय साइड पे बनेगा, लोअर पे बनेगा, और अगर हम सेल साइड की बात करें तो ये टॉप से जब भी मार्केट बुलिश थी और जब मार्केट बेरिश में होगी तब बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ, उसको समझते हैं थोड़ा सा पहले कि ये बनता कैसे है और होता कैसे है चार्ट पे। तो सबसे पहले मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होगी, लेट्स सपोज हम इसको ले लेते हैं। लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर ब्रेकआउट किया, मार्केट का सेल ट्रेंड है, हमें पता है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसके लिए। अगर नहीं आता, प्रीवियस वीडियो जाके देखें, ट्रेंड आइडेंटिफाई पे थी, वो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आके इस वीडियो को समझें। अब लोअर लो लगा मार्केट में और लोअर हाई लगा। ठीक है, ये लगने के बाद मार्केट अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। जब मार्केट यहाँ पर लोअर हाई पे आ जाती है, मतलब यहाँ पे सप्लाई होगी, ऑर्डर ब्लॉक होगा या कुछ भी होगा, वो लिक्विडिटी को समझते नहीं है और यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं। अब मार्केट प्रीवियस किसी पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब रिवर्स होने के बाद जब भी मार्केट अपना लोअर हाई, जो भी रिसेंट होगा, लोअर हाई जब भी ब्रेक होगा, मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बिरिश था पहले। अब बिरिश का जो भी रिसेंट होता है, ठीक है, बिरिश का जो भी रिसेंट पॉइंट होता है, जब भी वो ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बिरिश का ट्रेंड अब खत्म, अब बुलिश की बारी है। अब जो ट्रेंड चलेगा वो बुलिश का ट्रेंड चलेगा।
अब मार्केट क्या करती है, लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई पॉइंट लगाती है, ठीक है। अब लोअर लो लोअर हाई, अब इस पॉइंट के दरमियान ये हमारा क्यूएमएल जोन बनता है, ठीक है। अब मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद जब चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं आप इसको, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी नाम देना है आप देने के, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, ठीक है। आपको बस इतना समझ आना चाहिए, मार्केट अगर सेल साइड पे थी तो कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है आपका, वो ब्रेक होता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाता है वापस से, ठीक है। तो जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे, इन शॉर्ट ट्रेंड चेंज कर दे, जो भी आपका स्ट्रक्चर का प्रीवियस पॉइंट होगा, अब प्रीवियस पॉइंट स्ट्रक्चर का ये वाला था, ये लोअर लो था, ठीक है। लोअर लो ये जो लगा होगा इधर, जो भी कैंडल बनी होगी लोअर लो पे, वो आपका क्यूएमएल जोन होती है। अब जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके इधर तक आ जाए, अगर आ जाए, बस बात कभी कभी नहीं भी आती, जब आ जाए तो आपने यहाँ से एंट्री प्लान करनी होती है, और स्टॉप लॉस अपने जो भी लो लगा होता है उसके नीचे। ये आपकी एंट्री बहुत अच्छा वर्क कर जाती है और बहुत ही हाई रिवार्ड दे जाती है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को ऑलमोस्ट मुझे भी 3 से 4 साल हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अब इसी तरह बिरिश की समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, हायर हाई लग रहा था मार्केट में, रिसेंट हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगेन हायर हाई मार्केट लगाती है, बट हायर हाई लगाने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है, ट्रेंड को चेंज कर देती है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है सेल साइड पे। अब वो कैसे होगा, हमें तब पता चला जब हायर लो हमने निकाला। हायर लो कैसे निकलेगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अगर नहीं आता जाके वो वीडियो देख लें पहले, देन या अगर देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगी इसकी। अब हायर लो हमारा जो प्रीवियस था वो ब्रेक जब होगा, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, बुलिश से बिरिश हो जाएगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो भी स्ट्रक्चर का प्रीवियस पॉइंट था, हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट ये था प्रीवियस, के मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड में ये हुआ था। अब यही आपका क्या होता है, सेल वाला बेरिश क्यू होता है। जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके आएगी, आप इधर से ही सेल करेंगे, इसके टच पे मार्केट को सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस इसके हाई हाई के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मार्केट ने प्रीवियस अपना इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, बुलिश साइड पे यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड मार्केट ने जो भी इसका यहाँ पे हायर हाई पॉइंट था, हायर लो, और ये हायर हाई, अब मार्केट ने क्या किया, इसके हायर लो पॉइंट का ब्रेकआउट किया। अब जब मार्केट ब्रेकआउट करके मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड इसको हम ओके करते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर पॉइंट होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, अब ये पहला स्ट्रक्चर पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये हमारा क्वासीमोडो लेवल है। जब मार्केट ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब भी टेस्ट करेगी, हम इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर, टारगेट आपका 1:3 ले सकते हैं, या जो भी आपका लो लगा होगा वहां तक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने पहले टैप किया, ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट दिया, दोबारा टैप करने के बाद भी एक अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है। तो ये तो होगी बिरिश की। अब समझते हैं बुलिश में, बुलिश में ये कैसे वर्क करता है। अब सेम कंडीशन है, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड था वो बिरिश साइड पे था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट में इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया अपना, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड पे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब ये उसी को समझ आएगा जिसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता होगा या स्ट्रक्चर की समझ होगी। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट हमारा कौन सा था, ये वाला। जब भी मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हायर हाई मतलब अप साइड ब्रेकआउट कर देगी, मतलब ट्रेंड चेंज कर देगी। अब ये पॉइंट हमारा जब ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जब भी मार्केट इस लेवल पे आकर टेस्ट करेगी, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो सेम कंडीशन है जैसे वहां पे थी। यहाँ पर देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जब टैप किया तो उसके बाद एक हैंडसम प्रॉफिट दिया, ये रिट्रेस किया और वापस से बुलिश। और ये आप देख सकते हो कि जब भी ये लेवल टेस्ट होगा ना, तो बड़ी कमाल एंट्री मिलने वाली है आपको। मतलब ये बाय किया, ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके सामने है, पूरा एक ट्रेंड चलता है ये, ठीक है। उसके बाद नहीं एंटर होता, जब भी आपको क्वासी मॉडल लेवल बनेगा तो ट्रेंड पूरा चेंज होना पड़ेगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी हाई है।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और दोस्तों को काइंडली ज़रूर शेयर किया करें जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी कुछ इस मार्केट से सीख सकें, इस चैनल से सीख सकें और मार्केट से कुछ प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।